नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आगे का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 91, निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताइए। तो मलुकदास की रचना इसमें से आपकी रतन खान है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए की व्याख्या देख लेते हैं। रतन खान इसके रचनाकार मलुकदास हैं। मृगावती इसके रचनाकार कुतुबन हैं। वहीं सुंदर विलास के रचनाकार सुंदरदास तथा बीजक के रचनाकार कबीरदास हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर के अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर के अकबर ने गोवध बंद करा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दादू पंथ में दादू दयाल के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर ही अकबर ने आमेर नरेश मानसिंह प्रथम से दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था और अकबर ने 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर गौ हत्या पर रोक लगवा दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। आपको बताना है कि इन काव्य पंक्तियों के अंतर्गत कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चलती चाकी देख रे दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो यहाँ पर आपका व्यंजना शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऊपर जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच में मनुष्य पिसता रहता है। शब्द शक्ति के विषय में जान लेते हैं। शब्द शक्ति के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। चलिए सबसे पहले अभिधा के विषय में जानते हैं। अभिधा शब्द शक्ति इसमें सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाता है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जिसमें सीधा सरल वाक्य दिया जाता है, जिसका अर्थ सीधे सीधे समझ आ जाए, वह अभिधा शब्द शक्ति है। चलिए व्यंजना, जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंग्यार्थ से हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अच्छा, व्यंजना शब्द शक्ति ये 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अच्छा, नंबर 3 हमारा आ जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। तो इसमें आपका मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होते हों, वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और ये कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। कबीरदास की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है तथा बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास रहे हैं। इसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद और रमैनी। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सूरसागर, सूरसारावली, सूर साहित्य लहरी इत्यादि। तथा इनके विषय में एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहती हूँ। इन्होंने जो रचना की है वो सिर्फ ब्रज भाषा में ही की है। तो चलिए आगे की व्याख्या देख लेते हैं। रसखान भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली इत्यादि ये रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे फिर से यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मैं इनको पढ़ देती हूँ। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो इस साखी में किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? तो या इस साखी के अंतर्गत सूफी साधना पद्धति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कबीर द्वारा रचित इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है तथा कबीर की साधना पद्धति पर सूफी प्रभाव भी माना जाता रहा है। सूफियों ने प्रेम की पीर की बात कही है। कबीर का जीवात्मा भी उस पीर के लिए तड़पता है। हर क्षण मिलन की व्याकुलता देखकर ऐसा लगता है कि कबीर की यह वियोग साधना सूफियों के प्रभाव के कारण ही है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, साखी, सबद और रमैनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो दुल्हिन गावहु मंगलचार, इसमें आपका दाम्पत्य प्रेम का वर्णन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस पद के अंतर्गत कबीर अपनी आत्मा को दुल्हन के रूप में व्यक्त करते हैं और राम यानी परमात्मा को भरतार या पति के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर अपने आप को इस पद में प्रेम के उच्चतर अवस्था में स्त्री हृदय के समतुल्य पाते हैं। वे अपने आप को दुल्हन के रूप में देखते हैं और भाव समाधि की अवस्था में पाते हैं कि परमात्मा के सुमरन की प्रक्रिया में उनके राम अर्थात भरतार के रूप में उनके अहोभाव में व्यक्त होते हैं। प्रसिद्ध रचना निर्गुण संत शिरोमणि कबीरदास द्वारा रचित यह उलटबासी उनके ग्रंथ बीजक के रमैनी से संबंधित है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रमुख क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, किंतु मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था और ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर ब्याई, बकरी बिलाई मुर्गी खाई, बैलही डारी गूनी घर आई, कुत्ता कूं ले गई बिराई, तली करी सांसा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहीं कबीर या पद को बूझे, ताकू तीन्यू त्रिभुवन सूझे। इस पद के संदर्भ में क्या असंगत दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यह असंगत है। इसमें कहा गया है कि भक्ति की चरम दशा का वर्णन हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये उलटबासी है, बिल्कुल सही है। योग की साधना पद्धति है, साथ में गीता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने अर्थात कबीर भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर का जन्म काशी में हुआ। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया तथा इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनकी कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र और पुत्री का नाम क्रमशः कमाल और कमाली था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कबीरदास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीरदास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो प्रमुख पंक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये कबीरदास जी की हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है।
कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान हासिल किया जा सकता है, परंतु व्यक्ति सिर्फ पुस्तकें पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। 2.5 अक्षर का एक शब्द है प्रेम, जो उसको पढ़ लिया यानी कि परमात्मा से जिसे प्रेम हुआ और उसका दर्शन पा लिया, तो वही वास्तव में पंडित है। नीचे कुछ अन्य कवि और उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कुतुबन की एक पंक्ति, ये पंक्तियाँ दी गई, इनको देख लेते हैं। विधि कर चरित न जानो आनू, जो सिरजा सो जाहू नियानू। इसके अलावा यहाँ पे जायसी की भी पंक्ति दी गई हैं। जेही के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी नाम आगे चल कर के नानक के नाम पर ननकाना पड़ा गया। वहीं गुरु नानक भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? तो बिठोवा का भक्त ये नामदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। बिठोवा का भक्त नामदेव को माना जाता है। संत नामदेव बिठोवा खेचर को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। संत नामदेव का वारकरी पंथ अर्थात वारकरी संप्रदाय आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। मधुबनी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संकलित हैं। तो वहीं मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना है। सूरदास गौ घाट पर वल्लभाचार्य से दीक्षा ली और फिर गोवर्धन पर्वत पर गए और श्रीनाथ की सेवा में लग गए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।